का नाम तय नहीं कर पाई। लगातार बैठकों का दौर जारी है। पीएम मोदी के विदेश दौरे से वापस आने के बाद कयास लगाए जा रहे थे कि एक दो दिन में सीएम का नाम तय हो जाएगा, लेकिन सीएम कौन होगा, किसे मिलेगी दिल्ली की कमान, ये अभी भी साफ नहीं है। इसी बीच एक बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर। थोड़ी देर में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में एक बैठक होगी। बीजेपी के मुख्यमंत्रियों के नामों पर मंथन होगा। तो बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्रियों की बैठक होगी थोड़ी देर में। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्रियों के साथ एक बैठक करेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री के नाम पर मंथन होगा। अब इसमें कई सारे पॉइंट्स हैं। क्या कोई पूर्वांचली को बनाया जाएगा, महिला को बनाया जाएगा, जाट को बनाया जाएगा, सिख को बनाया जाएगा, जातिगत समीकरण क्या होगा। आने वाले समय में कई राज्यों में विधानसभा चुनाव हैं, कई सारे नाम हैं सीएम पद की रेस में, जैसे रेखा गुप्ता, शिखा रॉय, प्रवेश वर्मा, मोहन सिंह वशिष्ठ, विजेंद्र गुप्ता, सतीश उपाध्याय, आशीष सूद, पवन शर्मा या फिर कोई और। पूर्वांचल फैक्टर भी है। दिल्ली में पूर्वांचल के 25% लोग रहते हैं। पूर्वांचली सीएम बनाना तो सकारात्मक असर पड़ेगा और बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव में फायदा इसका संभव होगा। हमारे साथ हमारी सहयोगी आयुषी फोन लाइन पर जुड़ रही है। आयुषी, सुनने में आ रहा है सूत्रों के मुताबिक कि 15 नामों की जो सूची है वो दी गई है और इन्हीं 15 नामों की जो सूची है उस पर मंत्रिमंडल की जो बैठक है, माफ करिएगा, राष्ट्रीय महामंत्रियों के साथ जो बैठक है उसमें से 3 नाम चुने जाएंगे और फिर वो 3 नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह से उन नामों के बारे में चर्चा होगी। ऐसा है क्या? जी बिल्कुल, 15 नामों की जो सूची है वो 48 विधायकों में से छांटी गई है और उन 15 में से 9 ऐसे नाम हैं जिनको आगे जो शीर्ष नेतृत्व हैं उनके टेबल पर रखा जाएगा। क्योंकि जिस तरीके से हम लगातार देख रहे हैं कि पिछले कई चुनाव में बीजेपी ने जो भी सीएम चेहरा दिया है वो काफी लो प्रोफाइल दिया है, तो इसको लेकर कोई भी अंदाजा नहीं लगा पा रहा कि आखिर दिल्ली में चेहरा कौन होगा। और ऐसे में दिल्ली में कई तरह की स्ट्रैटेजी के साथ इस बार बीजेपी ना सिर्फ सीएम चेहरा बल्कि पूरा का पूरा नहीं, लेकिन आयुषी, अगर हम हालिया चुनाव देखें, हरियाणा का चुनाव देखें या महाराष्ट्र का चुनाव देखें, उसमें कमोबेश जिन चेहरों पर लोगों ने उम्मीद जताई थी, हरियाणा में तो सैनी साहब होंगे, ये तो पहले से ही तय था। महाराष्ट्र में भी देवेंद्र फडणवीस साहब का नाम चर्चा में था और देवेंद्र फडणवीस साहब के नाम पर मोहर लगी। दिल्ली में किन नामों पर चर्चा ज्यादा जोर पर है? जी बिल्कुल, आपने सही कहा। हरियाणा में सैनी साहब के चेहरे पर पूरा चुनाव लड़ा गया, लेकिन सैनी साहब का भी लैटरल एंट्री हुआ था इस चुनाव से पहले। और अगर बात कर ले इस बार तो जो 15 नाम है उसमें कई जो फैक्टर्स हैं उसको ध्यान में रखा गया है, चाहे वो पूर्वांचल वोटर्स के हो, चाहे अगर हम प्रवेश वर्मा की बात कर ले, क्योंकि प्रवेश वर्मा जाट समुदाय से आते हैं और यूपी, राजस्थान और हरियाणा जैसे राज्यों में जाट समुदाय काफी टाइम से बीजेपी से नाराज है, तो उनको भी साधने की कोशिश की जा सकती है। आशीष सूद का भी नाम काफी तेजी से आगे चल रहा है क्योंकि वो पंजाबी समुदाय से आते हैं। तो और महिला चेहरे की अगर बात कर ले तो रेखा गुप्ता भी एक प्रबल दावेदार नजर आ रही हैं। रेखा गुप्ता भी हैं, पूनम शर्मा भी हैं, शिखा रॉय भी हैं, नीलम पहलवान भी हैं। ये वो 5 नाम हैं जो इस समय चर्चाओं में है। आयुषी, आपका जुड़ने के लिए बेहद शुक्रिया। लेकिन किसके सिर